नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज सोमवार 28 अगस्त को बीदर के रंग मंदिर में बीदर जिला प्रशासन की ओर से जनस्पंदन कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, मंत्री रहीम खान और दूसरे रहे उपस्थित। आज सोमवार 28 अगस्त को बीदर के रंग मंदिर में आयोजित जनस्पंदना कार्यक्रम में रहीम खान ने किया संबोधित। अधिकारियों को दिए गए विशेष आदेश। यह बदले की राजनीति नहीं, हम बस न्याय चाहते हैं। कोरोना में हुई मौतों की जांच पर बोले कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। कर्नाटका में 40 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हुआ रेप का आरोपी, घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर के पीड़ित छात्र के पिता ने मीडिया से कहा, मेंटल ट्रॉमा से गुजरा बेटा, टीचर पर हो सकता है कानूनी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। आज सोमवार 28 अगस्त को बीदर के रंग मंदिर में बीदर जिला प्रशासन की ओर से जनस्पंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा इस कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और सभी सरकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिले के ऐसे लोग जिनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, उनके लिए सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काउंटर्स लगाए गए थे, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। मंत्री ईश्वर खंडरे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें मंत्री बनकर 90 दिन हो गए हैं और उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। ईश्वर खंडरे ने कहा कि इस महीने में उन्होंने बिना किसी आराम के जनता की सेवा करते हुए जिले के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ईश्वर खंडरे ने सांसद भगवंत खुबा का नाम लिए बिना जवाबी हमले करते हुए कहा, वह इंतजामिया में कभी दखल नहीं देंगे। कुछ लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। खंडरे ने कहा कि जिन लोगों ने 4 वर्षों से कोई अच्छा काम नहीं किया है और जनता को लाभ पहुंचाने का कोई योजना नहीं है, वह उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मंत्री ईश्वर खंडरे ने विकलांग लोगों को आवास और दूसरी आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया और जहानी तौर पर मजदूर लोगों को रोजगार देने के संबंध में कैबिनेट में बहस की जाएगी। खंडरे ने एक महिला की शिकायत सुनी जिसने सरकार की हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने की मदद मांगी थी। मंच पर लोगों को मंत्री के सामने खड़े होकर अपनी अपनी समस्या सुनाने की अनुमति दी गई। मंत्री ने जनता की समस्याएं सुनने के बाद सभी अधिकारियों को कानूनी दायरे में रहकर इन समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्री ईश्वर खंडरे ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾಗ ಜನ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು। ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿತ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜನತಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜನರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರೇನು ನಮಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಡವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। 100 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಅಂದರೆ MP ಅವರು ಬಲಗೈ ನೋಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ। ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್? ಅದ್ರ ಬಲಗೈ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ। ಅದೇ ಬೈ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು BJPಯ ನಾಯಕರ ಏನು ಪಾಡಿದೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ವ್ಯಥೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕನಿಕರ ಬರುತ್ತೆ। ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಡೀ BJPಯ ನಾಯಕರು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? आज सोमवार 28 अगस्त को बीदर के रंग मंदिर में बीदर जिला प्रशासन की ओर से जनस्पंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने सभा को संबोधित करते हुए सभी सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जनता की समस्या को हल करने में लापरवाही न करे। जिस तरह से एक मंत्री का सम्मान किया जाता है, उसी तरह से जनता का भी सम्मान करे और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करे। मंत्री रहीम खान ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है या फिर उस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो ईश्वर खंडे ने तय किया कि उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು, ಸುಮಾರು ಜನ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ DC ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ। ಆದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು। इसके लिए मैं सभी प्रेस मीडिया, सभी डिपार्टमेंट, सभी जनता का धन्यवाद बोलता हूँ। और हमारी कोशिश ये है कि स्टेज पे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और ऑफिस में भी सॉल्व हो। एक बार फाउंडेशन अच्छा हो जाता है, ಒಂದ್ಸಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಲ್ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ। ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಾವು DC ಎಲ್ಲ TV ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ उत्तर ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। सभी को आंसर देना पड़ता है, तो उनको भी एक डर हो जाता है कि भाई हम ऑफिसर्स में जो भी आएगा उसको इमीडिएट काम करके देना बोल। ನಂದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ, ಏನು ತಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ। कोरोना काल में भाजपा सरकार के दौरान अस्पतालों में हुई कथित अनियमितताओं की कर्नाटक सरकार जांच करेगी। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार का कहना है कि उनकी सरकार बदले की राजनीति नहीं कर रही है, वह बस चाहती है कि लोगों को न्याय मिले। DK शिव कुमार ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से 36 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन तत्कालीन मंत्री ने कहा कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई थी। क्या हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? स्टाफ के एक कर्मचारी को निलंबित नहीं किया गया और किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जॉन माइकल डी कुन्हा करेंगे। सरकार ने जांच समिति को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच समिति को दवाओं और अन्य सामान की खरीद, टेस्ट किट की खरीद, वेंटिलेटर्स के आवंटन आदि की जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की भी समिति द्वारा जांच की जाएगी। कर्नाटक के दावणगेरे में जब जेल में एक कैदी 40 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हो गया, ये वारदात 25 अगस्त की बताई जा रही है। कैदी के फरार होने की ये घटना सब जेल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फरार कैदी का नाम वसंत बताया जा रहा है, जिसे बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि वसंत की उम्र सिर्फ 23 साल है। वसंत को अगले दिन 26 अगस्त को हावेरी से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक की हाईकोर्ट जेल से कैदी के फरार होने की वारदात के बाद प्रशासन पर कई सवाल खड़े होने लगे थे। ऐसे में पुलिस ने 24 घंटों के भीतर ही फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 23 साल का वसंत बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वसंत को अदालत में पेश किया गया, फिर उसे सब जेल में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि वसंत 25 अगस्त को सब जेल की 40 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गया। इस दौरान वसंत को इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से पैर में काफी चोटें भी लगी।
कर्नाटक सरकार 5 चुनावी गारंटियों में से एक चौथी गारंटी गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत बुधवार से करने जा रही है। करीब 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 2000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता योजना जिला मुख्य शहर मैसूर में शुरू की जाएगी। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC अध्यक्ष M मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि करीब 1.08 करोड़ संभावित लाभार्थियों ने गृहलक्ष्मी योजना के लिए नामांकन कराया है। यह योजना मई विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने वाली कांग्रेस की चुनाव पूर्व 5 चुनावी गारंटी में से एक है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को मैसूर में पत्रकारों से कहा कि कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग आएंगे, जहां खड़गे योजना की शुरुआत करेंगे, जबकि वह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे तथा इस दौरान राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMI प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR और तीसरे मोर्चे का जिक्र कर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की यह टिप्पणी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अस्तित्व में आए 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया के संबंध में आई है। AIMI प्रमुख ओवैसी ने सोमवार 28 अगस्त को विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा, जो इनके साथ नहीं है उसको ये सांप्रदायिक कहते हैं। ओवैसी ने कहा, ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो मिलकर तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR को हमने लीड करने को कहा है। बहुत सारी पार्टी हमारे साथ आ सकती है। अभी खेल शुरू हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के उस निजी स्कूल को प्रबंधन ने सोमवार को तीसरे दिन भी बंद रखा, जहां एक शिक्षिका द्वारा दूसरी कक्षा के एक छात्र को सहपाठियों से थप्पड़ लगवाने की कथित घटना हुई थी। इस दौरान पीड़ित बच्चे के पिता ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि इस घटना के बाद बेटे ने अपने आप को शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से अधिक पीड़ित महसूस किया है। साथ ही बताया कि बच्चे ने 2 दिनों तक खाना तक नहीं खाया। पीड़ित बच्चे के पिता ने मीडिया को बताया कि स्कूल में थप्पड़ की घटना के बाद मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान हो गया है। उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और वह बहकी बहकी बातें कर रहा था। इसके बाद हमने उसको एकांत में रखा, जिसकी वजह से अब उसकी तबीयत ठीक है। लोगों के आने जाने और भीड़भाड़ की वजह से भी बच्चे की थोड़ी स्थिति खराब हो गई थी। बच्चे ने अपने आप को मानसिक रूप से ज्यादा पीड़ित महसूस किया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि बच्चे को एकांत की जरूरत है। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को किया जाएगा। इसरो ने बताया कि इसके लिए सुबह 11:50 का समय तय किया गया है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाश गंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्यों और नियम समझने में मदद करेगी। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र को कक्षा के अन्य छात्रों से पिटवाने वाली आरोपी टीचर तृप्ता त्यागी एक वीडियो जारी कर अपनी गलती मानी है। इस वीडियो में आरोपी शिक्षिका ने कहा, मुझसे गलती हुई लेकिन मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। इधर पीड़ित छात्र के बेटे का कहना है कि उनका बेटा इस घटना के बाद मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है, इसलिए आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है तो अन्य शिक्षकों को सबक मिल सके। टीचर ने वीडियो में कहा, उस दिन बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए थे और मेरा यही मकसद था कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। मैं विकलांग हूँ, मुझसे उस दिन उठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने 2-4 बच्चों से कह दिया कि तुम ही 1-2 थप्पड़ लगा दो तो यह कल से होमवर्क करने लगेगा। बस मेरा यही मकसद था, लेकिन मेरा इस घटना का वीडियो काट छाट कर हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के लिए कुछ लोगों ने वायरल कर दिया है। मैं तो अभी हाथ जोड़कर यह कह रही हूँ कि मुझसे गलती हुई। प्राइवेट स्कूल चलाने वाली तृप्ता त्यागी ने बताया, हमारे स्कूल में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे आते हैं जो फीस नहीं दे पाते। मैं उनको फ्री में पढ़ाती हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं मुसलमान के बच्चों को अलग से कोई प्रताड़ना दूं। मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा दाव चलते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती से संपर्क किया है, लेकिन मायावती ने यूपी में 40 लोकसभा सीटें देने वाली शर्त विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी है। मायावती 40 सीटों पर टिकट चाहती है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में मायावती को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इंडिया मायावती को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के चेयरमैन हो सकते हैं। गठबंधन ने मायावती से भी संपर्क साधा है, पर मायावती यूपी की 80 में से 40 लोकसभा सीटें अपनी पार्टी के लिए मांग रही हैं। इस पर मुंबई की बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व को छोड़कर देश भर से लोग 450 लोकसभा सीटों की पहचान हो चुकी है, जहां इंडिया गठबंधन से सिंगल कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि यदि लोकसभा चुनाव दिसंबर में ही करा दिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्यपाल संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इस पद का सम्मान करती हूं, लेकिन उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमने बंगाल में माकपा के शासन को समाप्त किया, अब हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। कोलकाता के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले पर सीएम ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों के समर्थन से कुछ लोग गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त थे। उन्होंने एक अन्य मामले पर कहा कि ये यूपी नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में गोली मारो का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। 30 अगस्त को आसमान में चांद रोजाना की तुलना में थोड़ा बड़ा और चमकीला नजर आएगा। अगस्त महीने में 2 पूर्णिमा होने की वजह से ब्लू मून दिखेगा। पहली पूर्णिमा 1 अगस्त को थी और दूसरी पूर्णिमा 30 अगस्त को होगी। इस खगोलीय घटना को पूरी दुनिया देखेगी। इस दिन चांद का साइज प्रतिदिन की तुलना में 14% ज्यादा बड़ा होगा। यह नजारा हर 2 या 3 साल में देखने को मिलता है। ऐसे में हर कोई इस घटना को अपनी आंखों में कैद करना चाहेगा। ब्लू मून कब निकलेगा और इसको कैसे देखना है, इससे पहले यह जान ले कि ब्लू मून होता क्या है। अंतरिक्ष में कुछ खगोलीय घटनाओं के कारण न्यू मून, फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून हमें आसमान में नजर आते हैं। ब्लू मून भी ऐसा ही एक खगोलीय घटना है जो हर 2 से 3 साल में देखने को मिलता है। जब एक महीने में 2 फुल मून निकलते हैं तो दूसरे वाले फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। यह साइज में तो थोड़ा बड़ा होता ही है, साथ में इसका कलर भी थोड़ा सा अलग होता है। अगर किसी साल के 2 या 2 से अधिक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो उस साल को मून ईयर कहते हैं। ऐसी घटना साल 2018 में देखने को मिली थी। यह मून ईयर था क्योंकि इस साल के जनवरी और मार्च महीने में 2 पूर्णिमा थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज सोमवार 28 अगस्त को बीदर के रंग मंदिर में बीदर जिला प्रशासन की ओर से जनस्पंदन कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, मंत्री रहीम खान और दूसरे रहे उपस्थित। आज सोमवार 28 अगस्त को बीदर के रंग मंदिर में आयोजित जनस्पंदना कार्यक्रम में रहीम खान ने किया संबोधित। अधिकारियों को दिए गए विशेष आदेश। यह बदले की राजनीति नहीं, हम बस न्याय चाहते हैं। कोरोना में हुई मौतों की जांच पर बोले कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। कर्नाटका में 40 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हुआ रेप का आरोपी, घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर के पीड़ित छात्र के पिता ने मीडिया से कहा, मेंटल ट्रॉमा से गुजरा बेटा, टीचर पर हो सकता है कानूनी कार्रवाई। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।